श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें। अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 5वां। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऋषभदेव जी तो श्री नारायण जी के अवतार थे, फिर उन्होंने 8 सिद्धियों के हृदय को अपनी ओर खींचकर विरक्त क्यों नहीं बना दिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन तथा इंद्रियों के वशीभूत रहने वाले व्यक्ति को ही अष्ट सिद्धियों की ओर देखने से भय लगता है। ऋषभदेव जी ने तो इन सबको अपने वशीभूत कर लिया था, फिर क्या कारण था जो उन्होंने अष्ट सिद्धियों की ओर नहीं देखा। राजा परीक्षित के इन शब्दों को सुनकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, काम, क्रोध आदि बलिष्ठ शत्रुओं के संसर्ग में रहने के कारण यह चंचल मन वशीभूत होता है। उसमें भी कामदेव तो इतना शक्तिशाली है कि मनुष्य उसके मद में अंधा होकर भले बुरे का सब ज्ञान भुला बैठता है। यह कामदेव बड़े बड़े ऋषि मुनियों तथा योगियों के ज्ञान को पल मात्र में नष्ट कर देता है तथा उनकी सहस्त्रों वर्षों की तपस्या को अपने विघ्न द्वारा क्षण भर में ही भ्रष्ट कर देता है। इसी प्रकार चंचल मन को भी बिजली अथवा पारे के समान समझना चाहिए, जो कभी किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। इन सब कारणों से मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति को भुलावे में रखकर परपुरुष के साथ चली जाती है, उसी प्रकार अष्ट सिद्धियों का कुसंग प्राप्त करके यह मन तथा इंद्रिया भी कुकर्म करने की इच्छा करने लगती है। इन सब बातों पर विचार करके ही श्री ऋषभदेव जी ने अष्ट सिद्धियों की ओर नहीं देखा था। यदि वे ऐसा न करते तो कामदेव की प्रबलता को रोकना कठिन हो जाता। जड़ भरत के रूप में रहने से शास्त्रों में वर्णित धर्म तथा षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए श्री ऋषभदेव जी को जड़ भरत के रूप में देखकर अनेक संसारी मनुष्य ने भी उनका अनुसरण कर स्नान करना तथा वेद पढ़ना छोड़ दिया। उसी समय से ओसवाल तथा सरावगी मत की उत्पत्ति हुई। जो लोग वेद तथा शास्त्रों को नहीं मानते थे, उनमें इस मत का प्रचार हो गया। इस मत को मानने वाले को जैन धर्मानुयायी कहा जाता है। अस्तु कुछ समय पश्चात श्री ऋषभदेव जी उसी अवस्था में शरीर में अग्नि लग जाने से परम धाम को प्रस्थान कर गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने राज सिंहासन पर बैठकर बहुत समय तक धर्मपूर्वक राज्य किया तथा अपनी प्रजा को सुख पहुँचाया। उसने अपना विवाह विश्वरूप की परम सुंदरी कन्या पंचशिला के साथ किया था। उस रानी द्वारा राजा भरत को धूम्रकेतु आदि 5 अत्यंत सुंदर तथा प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा भरत ने अनेकों यज्ञ किए तथा उन सब का फल श्री नारायण जी को समर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रताप से उन्हें ध्यान में हर समय श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होने लगे। इस प्रकार भरत ने 10 सहस्त्र वर्षों तक राज्य किया। तदुपरांत सांसारिक व्यवहारों को मिथ्या समझकर राज सिंहासन अपने पुत्रों को सौंप दिया। फिर वह सबसे विरक्त होकर वन में पुलहाश्रम नदी के तट पर पहुंचकर, जहाँ श्री नारायण जी शालग्राम रूप से निवास करते हैं, श्री हरि का भजन एवं स्मरण करने लगा। वहाँ पर्णकुटी में रहकर तथा कंदमूल फल खाकर उसे जो आनंद प्राप्त होता था, उसे वह राजभवन के आनंद से बढ़कर समझता था। वैसे भी वेद की आज्ञानुसार क्षत्रिय को प्रतिदिन शालग्राम जी की पूजा करना आवश्यक कहा गया है। अस्तु हे राजन, एक दिन राजा भरत नदी के तट पर बैठा हुआ श्री सूर्यनारायण का ध्यान कर रहा था। उसी समय एक गर्भवती हिरनी अपने झुंड से अलग होकर पानी पीने के लिए वहां आ पहुंची। जिस समय
यह हिरनी नदी में पानी पी रही थी। उसी समय कहीं से व्याघ्र के बोलने का शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर हिरनी अत्यंत भयभीत हो गई तथा नदी को लांघकर दूसरे किनारे पर जा गिरी। जिस समय वह नदी को लांघ रही थी उस समय उसके पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा तो जीवित बच गया, परंतु हिरनी की मृत्यु उसी स्थान पर हो गई। राजा भरत इस दृश्य को देख रहा था। हिरनी की मृत्यु हो जाने पर उसने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इस बच्चे को यही पड़ा रहने देता हूँ तो कोई भी जंगली जानवर इसे खा जाएगा अथवा यह भूख प्यास से व्याकुल होकर स्वयं ही मर जाएगा। इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री नारायण जी ने यह बोझ मेरे ऊपर ही डाल दिया है। अब यदि मैं इसे स्वीकार न करूँगा तो भारी पाप लगेगा। ऐसा विचार करके राजा भरत ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तदुपरांत उसे पानी से स्नान कराकर अपने आश्रम में ले आया और गौ का दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करने लगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 5वां समाप्त। राजा भरत और हिरनी के बच्चे की आगे की कथा आपको अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेंगी।